हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम गणित भाग 2 6.1 से संबंधित चौथे सवाल को हल करेंगे। बच्चों, यह सवाल भी पिछले सवालों की तरह ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो इस प्रकार का अंतर है कि जैसे कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए कुछ नियम बताने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, तो वो बच्चा भी अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कुछ सवाल अटपटे होते हैं, तो उन अटपटे सवालों को हमें दुरुस्त करना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार का एक सवाल है। यहाँ पर सवाल दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा बराबर 0। तो यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है? सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो बच्चों, अभी इसके पहले जो हमने सवाल किए थे, हमें किसी एक चीज़ का मान दिया जाता था। या तो साइन का मान दिया जाता था, या तो कॉस का, या तो टेन का, या तो सेक का, या कॉसेक का, किसी एक का मान दिया जाता था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया है, कोई भी मान नहीं दिया है। इसका मतलब ये सवाल थोड़ा उलझा हुआ है, इसे हम दुरुस्त करेंगे। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हल में दुरुस्त करने के लिए गणित का नियम होता है कि शब्दों को शब्दों के तरफ लिखना है और अंकों को अंकों की तरफ लिखना है। तो सर्वप्रथम हम सवाल को ज्यों के त्यों लिखेंगे। हमने सवाल लिखा, आप यहाँ पर दत्त भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? ये 5 सेक थीटा हमने वैसे के वैसे ही लिखा। अब ये जो माइनस चीज़ है, ये जो 12 कोसेक थीटा है, इसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा, अर्थात 0 के बाद जाएगा, तो ये माइनस वाला चिन्ह प्लस में रूपांतरित हो जाता है, अर्थात -12 कोसेक थीटा ये हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। अब आगे देखें, मैं यहीं पर आपको एक बार लिख के बताना चाहूँगा। हमें शब्द शब्द की तरफ लिखना है, अंक को अंक की तरफ लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले शब्द कौन था? सेक थीटा। अब दूसरा शब्द कौन सा है? कोसेक थीटा। परंतु यहाँ गुणे का चिन्ह है, और इस राइट को हम लेफ्ट में लेकर आना चाहते हैं, और गुणे का चिन्ह है, तब ये बटे के नीचे आ जाएगा, जिसे हम भाग भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। और यहां पर क्या बचेगा? ये कोसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड में हर में आ गया, तो यहां पर बचा क्या? अंश में 12, और दूसरे तरफ जो अंक था 5, परंतु 5 और सेक थीटा के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो पक्षांतर होगा, अर्थात जब दूसरे तरफ जाएगा तो गुणे का चिन्ह है, तो ये भी भाग में जाएगा, अर्थात 12/5। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, आपको ये लिखना है। अब बच्चों, इसे हम सरल करेंगे। सेक थीटा हमने वैसे के वैसे ही लिखा है, जो बटा है, बटे को हमने भाग में रूपांतरित किया है। इसी प्रकार 12/5। अब यह सेक थीटा का सूत्र है। ये सूत्र बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है कारण में, ये कारण है आपका कि सेक थीटा का सूत्र है 1/cos थीटा। इन्हें आपको अच्छी तरह से याद करना है। और कोसेक थीटा का सूत्र है 1/sin थीटा। जब ये सूत्र याद होंगे तभी आप इन सवालों को हल कर पाओगे। तो यहाँ सेक थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा, क्योंकि यह सेक थीटा का मान है, सूत्र है। यहाँ भाग का चिन्ह दिया है, तो भाग का चिन्ह हमने बताया। कोसेक थीटा का सूत्र है 1/sin थीटा, और यहाँ पर बताया है 15/5। अब 1/cos थीटा हमने ज्यों के त्यों लिखा,
भाग को रूपांतरित जब गुणा में करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर जाती है और ऊपर की संख्या नीचे। तो यहाँ नीचे की संख्या ऊपर गई तो साइन थीटा, एक नीचे आ गया तो बटे के नीचे आया, बराबर ये 12/5 है। यहाँ पर गलत लिखा है, ये 15/5 नहीं है, इसे 12/5 होना चाहिए, तो मैं इसे दुरुस्त करना चाहूँगा। ये था 12/5, तो ये 12/5। अब बच्चों साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो साइन थीटा, और कॉस थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 12/5। अब यह भी सूत्र है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र होता है, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा। ये आपको याद करना है। मैं लिख भी देना चाहूँगा यहाँ पर कारण में, आप लिख सकते हैं कि टेन थीटा का ये फॉर्मूला है, सूत्र है, ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप इसे कारण भी बता सकते हो। तो बच्चों अब हमें किसी एक का मान ज्ञात हो गया। अब इस सवाल में हम देखें, यहां पर हमें एक समीकरण दिया था, इस समीकरण को हमने सरल करके इस प्रकार सरल किया कि हमें किसी एक का मान ज्ञात हो गया। वो साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है। ये 6 प्रकार के लोगों में से कोई एक मान हमें ज्ञात होना चाहिए। तो ये अब हमको ज्ञात हो गया। अब हमें टेन थीटा का मान प्राप्त हो गया है। अब इसके आधार पर हम सवालों को सरल करेंगे, जैसे कि पिछले सवालों को हमने हल किया है। तो ये सवाल हम कैसे हल कर पाएंगे? सर्व समीका की सहायता से। तो सर्व समीका में आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जो 3 हमारे गॉडफादर हैं। पहला है सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? क्योंकि हमें सवाल हल करते समय टेन थीटा का मान ज्ञात हुआ है। तो टेन थीटा का मान ज्ञात हुआ है, तो टेन थीटा किस में? इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं। इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं। टेन थीटा यहां दिखाई दे रहा है, अर्थात हमें तीसरे नंबर का सर्व समीका का इस्तेमाल करना होगा। तो बच्चों यहां पर हम तीसरा सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेन का मान हमें प्राप्त हो गया है। और तीसरा सर्व समीका का फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 वैसे ही लिखा हमने, टेन थीटा का मान है 12/5, इसे हमने वर्ग किया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। पक्षांतर किया हमने, लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में लिखी या राइट वाली चीज़ को लेफ्ट में लिखी, और अब हम लेफ्ट वाली चीज़ को राइट में लिखेंगे। तो ये राइट वाली चीज़ हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा बराबर 1 ज्यों कि त्यों लिखा, प्लस 12 का वर्ग होता है 144 बटे 5 का वर्ग होता है 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यह भिन्न हो गया है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/1 बराबर 144 बटे 25। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में है, तो इस एक को भी हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 अनुपात प्राप्त हो गए हैं, और 2 अनुपात के बीच में या तो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस है तो यह भिन्न कहलाता है, और भिन्न को सरल करने के लिए सर्वप्रथम लसवी ज्ञात करना पड़ता है। और लसवी कहाँ लिखते हैं हम? बटे के नीचे। और लसवी ज्ञात करने के लिए जो हर में संख्या है, हर में कौन कौन सी संख्या है? हर अर्थात बटे के नीचे वाली संख्या। यहाँ पर एक 25 है और दूसरा है 1, इन दोनों में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, तो ये हमारा लसवी हुआ।
और ऊपर हम त्रिय गुणा करेंगे। 25 का गुणा 1 में 25 और 144 का गुणा 1 में करेंगे तो 144 सेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ने पर 169/25। इनका वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, बचेगा सेक थीटा। 169 का वर्गमूल होता है 13 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार बच्चों हमने सेक थीटा का मान ज्ञात कर लिया। देखिए ये सवाल था हमारा, सेक थीटा हमने ज्ञात कर लिया। सेक थीटा ज्ञात कर लिया। अभी हमें क्या ज्ञात करना है? कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा लिखा और हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा का सूत्र होता है 1/सेक थीटा। ये हमें याद करना होगा। कॉस थीटा का मान क्या है? फॉर्मूला क्या है? 1/सेक थीटा। कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है, तो वैसे के वैसे ही लिखेंगे बराबर 1। सेक थीटा का मान अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है 13/5। नीचे लिखेंगे कॉस थीटा, ये 5 ऊपर चला गया, बचा नीचे 13, अर्थात कॉस थीटा का मान आ गया है 5/13। अब हमें कॉस थीटा का भी मान ज्ञात हो गया है। अब क्या ज्ञात करना है? साइन थीटा। तो बच्चों हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, तो ये कौन से गॉडफादर को याद करना होगा? गॉडफादर अर्थात वो हमारे 3 सर्वसमीकाएं। तो देखिए 3 सर्वसमीकाएं कौन है? ये, और हमारे पास अभी क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा आ रहा है? नहीं। यहाँ आ रहा है? नहीं। हाँ, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, यानी यह सर्वसमीका का उपयोग हमें करना है। तो आइए आगे, हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, इसलिए पहले वाले सर्वसमीका का उपयोग किया, जिसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा क्योंकि ज्ञात करना है मान। कॉस थीटा का मान है 5/13, वर्ग था इसलिए पूरा वर्ग किया, बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169 बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा। अब यहाँ पर हमें वही गणित का नियम, शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। तो यहाँ पर शब्द केवल साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब सारे संख्याओं को दूसरी तरफ लिखेंगे, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाया। दूसरी तरफ पहले से 1 था तो हमने 1 लिखा। अब एक संख्या थी 25/169, ये प्लस में थी और लेफ्ट में थी, और जब इसे हम राइट में लेकर जाएं, जिसे हम पक्षांतर कहते हैं, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में रूपांतरित हो जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे -25/169। अब इसे भी हम सरल करेंगे, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, -25/169। अब यहाँ पर 2 अनुपात हो गए, इसके बीच में माइनस का चिन्ह है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसे हम भिन्न से हल करेंगे क्योंकि ये भिन्न हो गया। और भिन्न हल करते वक्त सर्वप्रथम लसवी ज्ञात करना पड़ता है, और लसवी बटे के नीचे लिखते हैं, जो हर की संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। हर की संख्या कौन है? 169 और 1। तो 169 का जब गुणा 1 में करेंगे तो 169 होता है, और यही हमारा लसवी है। और जब ऊपर लिखेंगे अंश की तरफ तो त्रिय गुणा करेंगे, तो 169 का गुणा 1 में करेंगे तो 169, बीच में चिन्ह है माइनस, और 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25। साइन स्क्वायर थीटा घटाने पर 144, नीचे 169, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से वर्ग हट जाएगा, साइन थीटा। 144 का वर्गमूल 12 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने अब साइन स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार हमने सेक थीटा का भी मान ज्ञात किया,
कॉस थीटा का भी मान ज्ञात किया और साइन थीटा का भी मान ज्ञात किया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें बाकी के सवाल भी हल करने हैं। इन सवालों को अपने कॉपी पे लिखिए, फिर अपने 10वीं के ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए। सभी बच्चों को भेजना है और खूब मेहनत करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।